दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जब भी आप किसी वेबसाइट पे लॉगिन करते हैं, तो क्यों आपसे पूछा जाता है कि आर यू अ रोबोट? और उसके बाद आपके सामने कुछ ऐसी इमेजेस जिसके अंदर आपसे बोला जाएगा कि रेड लाइट सेलेक्ट कीजिए या फिर आपके सामने ऐसे टेक्स्ट आ जाएँगे कि इन टेक्स्ट को टाइप कीजिए या आपके सामने कोई रिकॉर्डिंग आएगी कि इसको सुनिए और रिकॉर्डिंग में जो टेक्स्ट या फिर जो नंबर बोला गया उसको टाइप कीजिए। तो दोस्तों क्या होता है ये सब कुछ? क्या ये सब जो एक्टिविटी हो रही है, ये आपके टाइम वेस्ट करने के लिए है या इसका कुछ पर्पस है? तो दोस्तों चलिए जानते हैं कैप्चा के बारे में कि क्या होता है कैप्चा, किस तरह से ये आपको इफ़ेक्ट करता है और क्या होने वाला है फ्यूचर के अंदर। तो चलिए जानते हैं। दोस्तों बात करें कैप्चा की, तो कैप्चा क्या है? कैप्चा की फुल फॉर्म होती है कंप्लीटली ऑटोमेटिक पब्लिक ट्यूरिंग टेस्ट टू टेल कंप्यूटर एंड ह्यूमन अपार्ट। सिंपल भाषा में बताऊँ तो ये टेस्ट होता है जो ह्यूमन पास कर सकते हैं, बोट्स नहीं। दोस्तों ये टेस्ट इसलिए बनाया जाता है जिससे कि आप जहाँ भी लॉगिन कर रहे हैं, वहाँ सेफर साइड लॉगिन कर सकें। कोई रोबोट या फिर कोई बोट आपकी जगह पे लॉगिन करके आपके डाटा को चुरा ना ले, है ना? तो क्यों ज़रूरी है कैप्चा? दोस्तों देखिए, आजकल के ज़माने में जहाँ पे टेक्नोलॉज़ी इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है, जहाँ पे एआई या फिर आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस इतना ज़्यादा ग्रो कर चुका है, वहाँ पे बहुत सारे बोट हैं जो आपके नाम पे फ़ेक अकाउंट बना सकते हैं, स्पैम कमेंट्स ला सकते हैं। आजकल दोस्तों बोट यहाँ तक ट्रेन है कि वो टिकट्स पहले ही खरीद लेते हैं, जिससे कि बाद में उसको ब्लैक में रीसेल कर सकें। सेंसिटिव डाटा को चुरा लेते हैं आपके। इसी की सिक्योरिटी को रखने के लिए ये कैप्चा बनाया गया है, जिससे कि आपके डाटा को सेव किया जा सके, है ना? अब दोस्तों कैप्चा कितने प्रकार के होते हैं, आपने देखा भी होगा। सबसे पहला होता है टेक्स्ट कैप्चा, जहाँ पे आपको टेढ़े-मेढ़े लेटर ये देखिए नीचे इमेज बनी है ना, आपको ऐसे लेटर्स होंगे और बोला जाएगा टाइप कीजिए। एक होता है इमेज कैप्चा, जहाँ पे आपको एक इमेज दी जाएगी और बोला जाएगा कि रेड लाइट सेलेक्ट कीजिए, बाइक सेलेक्ट कीजिए या ह्यूमन सेलेक्ट कीजिए, है ना? एक होता है ऑडियो कैप्चा, जहाँ पे आपको एक ऑडियो दी जाएगी, आपको उस ऑडियो को सुनना है, उसके बाद जो टेक्स्ट या फिर जो उसके अंदर नंबर बोला गया है वो टाइप करना है, ठीक है? दोस्तों एक कैप्चा और होता है इनविजिबल कैप्चा। इसमें क्या होता है, आपको कुछ नहीं करना, ये अपने आप ही आपकी बैकग्राउंड बिहेवियर को पहचान लेगा कि किस हिसाब से आप टाइप कर रहे हैं, कैसे आप माउस चला रहे हैं। आपकी माउस चलाने की एक्टिविटी को या आपके टाइप करने की स्पीड से ही पता लगा लेगा कि आप ह्यूमन हैं या फिर आप रोबोट हैं या फिर बोट हैं। ठीक है? अब दोस्तों जो आज के कल के बोट हैं, ये बहुत ज़्यादा स्मार्ट हो चुके हैं, है ना? आजकल के बोट करते क्या हैं, ये एआई बोट हैं जो कि आपके कैप्चा तोड़ने की कोशिश करते हैं, जिससे कि कैप्चा को तोड़ा जा सके। ओ ओसीआर टेक्नीक का यूज़ करते हैं, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, जिससे कैप्चा को हैक किया जा सके। डीप लर्निंग का यूज़ करते हैं, आपकी इमेज को रिकॉग्नाइज़ करने के लिए, है ना दोस्तों? और आजकल तो गूगल का एक रिकैप्चा वी3 भी आ चुका है, जो यूज़र के बिहेवियर को डिटेक्ट करता है कि यूज़र किस हिसाब से कंप्यूटर टाइप कर रहा है, किस हिसाब से माउस चला रहा है ना? उसकी स्पीड को ग्रैब करता है। ठीक है? कि आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, जो बैकग्राउंड में आप एक्टिविटी कर रहे हो ना, जिस हिसाब से आप टाइपिंग कर रहे हो, आप माउस चला रहे हो, ये उसी को एनालाइज़ करके आगे काम कर सकता है। अब दोस्तों अगर कैप्चा की फ्यूचर की बात करें, तो कैप्चा धीरे-धीरे इनविजिबल हो रहे हैं। जैसे कि मैंने बताया, अभी तो आपके सामने इमेज कैप्चा, टेक्स्ट कैप्चा आ जाते हैं। आगे चल के तो आपके बिहेवियर को ही एनालाइज़ कर लेगा ये, कि आप कैसे टाइप कर रहे हो, आपकी टाइपिंग स्पीड क्या है, उसी के बेसिस पे ये खुद पता लगा लेगा कि आप ह्यूमन हैं या फिर बोट हैं, है ना? आगे चल के फिंगरप्रिंट और फेस बायोमेट्रिक जैसे कैप्चा भी आ सकते हैं। तो आप समझ लीजिए कि फ्यूचर में ऐसा हो सकता है कि आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप ही पता लगा लेगा कि आप ह्यूमन हैं या फिर बोट हैं। है ना दोस्तों? तो दोस्तों अब अगली बार जब भी आपसे पूछा जाए किसी वेबसाइट पे कि आर यू अ रोबोट या आपके सामने से कैप्चा टाइप करने को आए, तो अब ये मत समझना टाइम वेस्ट है। ये इंटरनेट को सेफ बनाने के लिए किया गया है आपकी सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए। ठीक है? तो आई होप आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। ठीक है? बाकी मिलूँगा आपको नेक्स्ट संडे को किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।